तो हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रेडिट के बारे में और टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में। यह है चैप्टर नंबर 3, मनी एंड क्रेडिट का, क्लास 10th इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस का ये चैप्टर है। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बैंक्स डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। तो जिसने उस लेक्चर को नहीं देखा है उसको जरूर जाकर देख लेना। अब बात आती है बैंक्स, जो हमारे डिपॉजिट होता है बैंक्स में, जो हम डिपॉजिट करते हैं उसका बैंक्स करती क्या है। तो बैंक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। हम जो जितना भी पैसा हमारा है वो हम जाके बैंक में जमा करते हैं, बैंक में हम पैसा जमा कर देते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक सारा पैसा हमारा अपने पास रखे रहती है। वो कुछ परसेंट पैसा अपने पास रखता है कैश के फॉर्म में, और कुछ परसेंट पैसा वो इन्वेस्ट कर देता है फर्दर, या तो लोन्स में दे देता है किसी को, किसी और, या कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देता है। ठीक है। तो इंडिया में 15% कैश वो रिजर्व रखता है। अगर इंडिया का देखा जाए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 15% वो बैंक सारे कैश कैश में अपना फंड रखते हैं। अब देखते हैं, अब बैंक्स क्या करता है, हमसे पैसे ले करके और जो लोन लेने आते हैं उनको पैसे दे देता है। ठीक है। तो क्या होगा, ये मिडिल मैन मतलब इंटरमीडियरी बन जाता है, कि हमारा पैसा तो वो अपने पास रखता है, और जो हमारा पैसा जो उस बैंक में पड़ा है उसको फर्दर लोन में दे देता है। और बैंक्स ऐसे ही पैसे कमाते हैं कि जो लोन, जैसे यहाँ से जो लोन देते हैं, लोन मिलता है यहाँ से, और यहाँ से जो इंटरेस्ट रेट इनको मिलता है सेविंग पे, जैसे हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं उस पे हमें 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। मतलब कि अगर हम 100 रुपये डाल रहे हैं तो पैसा 102 हो जाएगा। ठीक है। 102 रुपये, 2 से 3% का हमारे पास इंटरेस्ट रेट मिलता है, ये हमारा पैसा हमको मिलता है वापस। और अगर हम यही लोन लेने जाएंगे तो 7 से 10% तक का, सॉरी, 10% तक का वो चार्ज करते हैं लोन जो लेते हैं। तो ऐसे ही इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, इंटरेस्ट रेट और जो लोन पे इंटरेस्ट रेट कमाते हैं सब दोनों, तो ऐसे ही बैंक अपना पैसा कमाती है। ठीक है। और ऐसे इनकी अर्निंग बढ़ती है। तो अब जानते हैं क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट का सिंपल सा अर्थ यही है कि लोन, जो लोन मतलब उधार, जो हम उधार लेते हैं किसी से उसको हम क्रेडिट कहते हैं। जैसे हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, वो हम लोन ले रहे हैं, वो हमारा पैसा नहीं है, हम बैंक से उसको क्रेडिट ले रहे हैं कि हाँ इतने महीने तक का, मतलब 1 महीने के अंदर हम आपको वापस चुका देंगे। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अब दो सिचुएशन लेते हैं एक कहानी के माध्यम से हम, कि एक सलीम है जो कि जूता मैन्युफैक्चरर है। उसकी जूते की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। उसको ऑर्डर मिलता है 3,000 जूते का। ठीक है। तो लेकिन उसके पास पैसे कम हैं, तो अब वो कैसे काम करेगा। तो अब वो जाता है, दो चीज करता है प्रोडक्शन करने के लिए। उसको जूता बनाने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, उसको रॉ मटेरियल चाहिए और उसको वर्कर चाहिए। अब इन दोनों के लिए इसको पैसे यूज करना है, और उसके पास पैसा है नहीं। तो अब वो क्या करेगा, उधार ले लेगा। किससे लेगा, एडवांस पेमेंट ले लेगा। जिसने ऑर्डर दिया उसको, उससे वो एडवांस पेमेंट ले लेगा 1,000 जूते का, ताकि वो फर्दर अपना हायरिंग कर सके, वर्कर्स ऐड कर सके। और दूसरी क्या है, रॉ मटेरियल जो होगा लेदर का, जिससे वो जूता बनाएगा, उससे वो रॉ मटेरियल ले लेगा उधार पे, ताकि वो अपना काम कर सके। और जब पैसे इसको मिलेगा ट्रेडर से उसे, तो वो उसको रॉ मटेरियल वाले को सप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट से उसका, उधार से उसका क्या हो गया, प्रोडक्शन उसका बढ़ा, प्रोडक्शन उसका पूरा हो गया, और उसने प्रॉफिट भी बहुत कमा लिया, और उसने लोन भी रीपे कर दिया उसको, कि उसका जो बिजनेस है वो ग्रो कर गया। उससे उसका क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट आया, पॉजिटिव।
मतलब एक्सपैंड हिज बिजनेस, यही इसमें लिखा है। अब दूसरा स्वप्ना की स्टोरी ले लेते हैं। स्वप्ना एक फार्मर है जो कि लोन ग्राउंड नट की खेती करती है। इस साल उसके पास पैसे का बहुत कमी है, तो वो लोन ले लेती है मनी लेंडर से, एक प्राइवेट मनी लेंडर से लोन ले लेती है ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे। तो क्या होता है, उस साल उसका जो ग्राउंड नट की फसल है वो फेल हो जाती है, मतलब कि फसल अच्छी नहीं जाती है, तो वो काफी लॉस में चल जाती है, लॉस में चल जा रही है। अब क्या हुआ, उसके ऊपर कर्जा हो गया बहुत ज्यादा। अब उस कर्जे को कैसे पूरा करे, तो वो क्या करती है, अपना घर बेच देती है। लेकिन घर बेचने के बावजूद उसका जो पैसा इंटरेस्ट रेट का है वो सही से पूरा नहीं हो पाता है, तो वो अगले साल ऐसे ही चलता रहता है, वो अगले साल फिर लोन लेती है और ये एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है। किस ट्रैप में, डेब्ट ट्रैप, मतलब कर्जे के जाल में फंस जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देख रहे हैं कि क्रेडिट कहीं कहीं हमें इनकम बढ़ा रहा है। जैसे पहले केस में, सलीम के केस में हमारा इनकम या प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे केस में, स्वप्ना के केस में हमारा डेब्ट ट्रैप हो रहा है, मतलब हम कर्जे में डूब जा रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारा क्या हो गया, जैसे क्रॉप फेलियर हो गया या बिजनेस लॉस हो गया, इस पे डिपेंड कर जाता है कभी कभी। और सपोर्ट क्या मिल रहा है कि हाँ, अगर हमारा लॉस हो जा रहा है तो उसका कुछ प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं। आप जानते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कोई भी चीज हम करते हैं तो उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है। वैसे ही हम जब क्रेडिट लेते हैं तो उसके कुछ टर्म्स होते हैं। तो पहला टर्म क्या है, इंटरेस्ट रेट। क्या इंटरेस्ट रेट, मतलब कि जो भी हम पैसा हम उधार लेते हैं उस पे हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, उसी को इंटरेस्ट रेट कहते हैं। उसी को इंटरेस्ट रेट कहेंगे, और जितने परसेंट पे हमें उसे पैसे देने हैं उसको हमें इंटरेस्ट रेट कहते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल मतलब जो भी हम पैसा उधार लेते हैं उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। दूसरा क्या, हमें कोलेटरल देना पड़ता है। कोलेटरल मतलब कि हमें एक उसको सिक्योरिटी एसेट देना पड़ता है। सिक्योरिटी मतलब कि अगर हम पैसा लेके भाग गए तो उसके बदले हमें ये हम चीजें उसकी जब्त कर सकते हैं। जैसे हम लैंड हो गया, व्हीकल हो गया, जब हम कोई लोन लेने जाते हैं तो घर गिरवी रखते हैं, ये सुना होगा ना। तो ऐसे उसी को हम कोलेटरल कहते हैं, ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, नहीं जमा कर पाते, तो वो हमारा घर ले सकते हैं या गाड़ी ले सकते हैं। तीसरा क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। कोई भी क्रेडिट हम यूज करते हैं, मतलब कहीं भी से भी उधार लेते हैं अगर, तो पेपर वर्क लगता है कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है कि हाँ ऐसा ऐसा चीज है, इतने टर्म्स का है, इतने इंटरेस्ट रेट पे, और ये नाम का ऐसा। और रीपेमेंट मोड, मतलब कि कब देना है पैसा और कैसे पैसे देना है, ये भी लिखा रहता है। इसकी भी एक फिक्स होता है कि हाँ 24 महीने में या कितने दिन का ईएमआई कराते हैं, ये सब भी लिखा रहता है। इसका भी हमें देखना होता है। अब क्या होता है, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वो सब भी लोन्स काफी चीप रेट पे दे देते हैं। और वो सब क्या करते हैं, एक साथ कोऑपरेटिव टेक्स a large loan from banks using deposits as a collateral। कोऑपरेटिव के जो मेंबर होते हैं वो काफी जो पैसा वो डिपॉजिट करते हैं, और उसी डिपॉजिट जो पैसा किए रहते हैं उसी पे लोन ले लेते हैं, ठीक है। बैंक में जो डिपॉजिट किए रहते हैं उसी को कोलेटरल के रूप में लेकर के वो लोन ले लेते हैं। और उसके बाद जो फंड्स मिलता है उन्हें, वो अपने मेंबर्स को दे देते हैं। जैसे कृषक कोऑपरेटिव 2003 2300 मेंबर्स हैं, फार्मर मेंबर्स, और प्रोवाइड लोन्स फॉर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट होते हैं उनके लिए वो लोन्स देते हैं, और कल्टीवेशन के लिए देते हैं, ट्रेड के लिए देते हैं, फिशरी के लिए देते हैं, मछली पालन के लिए, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले देते हैं। और इसका फायदा क्या है कि लो इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन मिल जाता है, और मनी लेंडर से ज्यादा आसान तरीके से लोन मिलता है। कंक्लूजन क्या निकलता है, क्रेडिट कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। पहले केस में हमने देखा था कि उसके लिए बेनिफिशियल था, दूसरे केस में सपना के लिए वो हार्मफुल हो गया, डेब्ट ट्रैप में वो फंस गई। तो इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है उसके साथ क्या होता है। फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज बैंक कोऑपरेटिव्स आर सेफर देन इनफॉर्मल सोर्सेज। फॉर्मल सोर्सेज मतलब बैंक्स जो है, कोऑपरेटिव्स हो गए, वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि हाँ, और
इंटरेस्ट रेट भी वो कम उनका रहता है। इनफॉर्मल सोर्सेज जैसे मनी लेंडर वो सब बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं और सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करते हैं। और टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी हमें देखना होता है कि कितने टर्म का है, कितने दिन का है, ये सब लोन भी बहुत ज़रूरी है। और अफोर्डेबल रूरल क्रेडिट के लिए मतलब अफोर्डेबल अगर क्रेडिट चाहिए, उधार चाहिए, तो कोऑपरेटिव्स काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। दैट्स इट।